हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हिंदी सेकेंड लैंग्वेज ग्रामर पाठ संज्ञा। आइए संज्ञा पढ़ते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि संज्ञा को इंग्लिश में क्या कहते हैं। संज्ञा को नाउन कहते हैं, आप सभी पढ़े हैं पिछले क्लास में, ठीक है। आइए पढ़ते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की परिभाषा: किसी वस्तु, स्थान, प्राणी, अवस्था, गुण या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। वस्तु यानी कोई चीज़, स्थान, जगह, प्राणी में कोई भी प्राणी, ठीक है, कैसा उसके अंदर गुण है, कैसा भाव है, अच्छा है या खराब है, इन सब का बोध कराने वाले को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, ठीक है। संज्ञा, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे संज्ञा के भेद, ठीक है, टाइप्स ऑफ नाउन। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। आइए हम पहला पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। पहले हम ये जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो लोग व्यक्ति के बारे में बोला जाता है उसे हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम की सूचना दे उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी भी विशेष व्यक्ति के बारे में बताया जाए, कोई स्थान के बारे में बताया जाए, इन सब के बारे में सूचना दी जाए, इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि सुनीता, गीता, ये सब क्या है? व्यक्ति में आ जाएगा। अब कोई स्थान बोले तो मुंबई, रामचरितमानस, और अगर आपको वस्तु में कोई बोले तो कोई भी वस्तु का चीज़, मेज आदि, ठीक है। ये शब्द किसी जगह, व्यक्ति, वस्तु विशेष की ओर ही संकेत देता है, इसलिए हम लोग इसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध कराता हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि नदी, देश, विद्यार्थी, सब्जी, फूल, शहर, पशु आदि, ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं। ये सभी उदाहरण नदी, देश, विशेष आदि का बोध नहीं करवा रहे, वरन संपूर्ण वर्ग या जाति प्रतिनिधि कर रहे हैं, अर्थात ये क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? गुण, दोष, भाव, दशा, अवस्था, स्वभाव आदि का बोध कराने वाले को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे उसके अंदर कैसा गुण है, अच्छा है, कैसा दोष है, बुरा दोष है, क्या सोचता है, कैसा दशा है, ठीक है, कैसा स्वभाव है, इन सब को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मिठास, उसके अंदर अच्छी बोली है, अच्छी मिठास है, हंसी है, सुख है, दुख है, ऊंचाई, बुढ़ापा, ये सब हमारा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है, ठीक है। कुछ संज्ञाएं मूल रूप में भाववाचक होती है और भी कुछ ऐसे होती है, जैसे कि क्षमा, सत्य, घृणा, सुख, ठीक है, आदि। समझ आया? भाववाचक संज्ञाओं को देखा या छुआ नहीं जा सकता। ये एक और आप लोग विशेष भी ध्यान दे सकते हैं कि भाववाचक संज्ञा है जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, है ना, फील कर सकते हैं, ठीक है। उन्हें केवल इंद्रियों से अनुभूत किया जा सकता है, जिसका अनुभव किया जाता है, एहसास हो, वही हमारा क्या होता है? भाववाचक संज्ञा होता है। इनकी गिनती भी नहीं की जा सकती। ओके स्टूडेंट, संज्ञा में आपके और भी प्रकार है, जैसे कि द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये आप लोगों को मतलब इसमें मतलब डिस्क्राइब नहीं किया गया, फिर भी मैं आप लोगों को समझा देती हूँ। और 2 है, जैसे कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे मान लीजिए आपका आ गया
कोई भी द्रव्य जैसे धातु, सोना, चांदी, ओके एक्सेट्रा यानी आदि, ये सब। और समूहवाचक संज्ञा क्या हुआ? समूह यानी ग्रुप, ठीक है, दलों, ठीक है, जैसे कि जब क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें एक आप लोग का प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, ये दलों, ये समूह यानी ग्रुप, तो उसे हम कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए फलों का गुच्छा, ठीक है, आसमान में बहुत सारे बर्ड्स उड़ रहे हैं, तो ये सब समूहवाचक हो गया, ठीक। ओके स्टूडेंट, अब हम कुछ पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा का निर्माण। कुछ भाववाचक संज्ञा के निर्माण है, वो अब हम पढ़ लेते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से बनती है। कितने प्रकार से? 5 प्रकार से बनती है, ठीक है। सबसे पहला होता है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा होता है सर्वनाम से, तीसरा होता है विशेषणों से, चौथा होता है क्रियाओं से, पांचवा होता है अव्यय से। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जातिवाचक संज्ञाओं से कैसे होता है। जैसे कि जातिवाचक शब्द दे दिया जाएगा और आप लोगों को बोला जाएगा उसको भाववाचक में बदलिए। तो जैसे जातिवाचक दे दिया गया मित्र, तो मित्र का भाववाचक क्या हो जाएगा? मित्रता, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए आप लोगों को जातिवाचक दे दिया जाएगा, जातिवाचक संज्ञाओं के तौर पे दे दिया जाएगा स्त्री, तो आपको हम कहेंगे कि उसको भाववाचक में बदलिए, तो आप क्या लिखेंगे? स्त्रीत्व, ठीक है। अब हम व्यक्ति दे दिए तो आप लिखेंगे व्यक्तित्व, ठीक है। इसी तरह आपका क्या है, अब हम सेकंड पढ़ेंगे यानी सर्वनामों से। इसको अब आपको सर्वनाम से भाववाचक में बदलना है। जैसे अपना, अपनापन, आप, आपा, ठीक है, निज, निजता, ये सर्वनाम से होता है। अब थर्ड क्या है? विशेषणों से। विशेषणों से अगर हम भाववाचक में बदलने बोले, जैसे शिष्ट यानी शिष्टा, हरा यानी हरियाली, ठीक है, अच्छा यानी अच्छाई, बुरा यानी बुराई। इस तरह आपको विशेषणों से बदलते हैं। अब आपका चौथा क्या है? आप उसको क्रियाओं से बदलेंगे, ठीक है। क्रिया से आप उसको भाववाचक संज्ञा में बदलेंगे। जैसे बचना को बचाओ, भाववाचक हो जाएगा। उड़ना, उड़ान। चमकना, चमकना को भाववाचक में बदलेंगे तो चमक, ठीक है। बहना को भाववाचक में बदलेंगे तो बहाव, ठीक है। अब अंतिम है हमारा अव्यय से। अव्यय से अगर भाववाचक बनाने बोले, जैसे कि ऊपर तो ऊपरी, समीप तो समीप, दूर, दूरी, निकट, निकटता। ओके स्टूडेंट, तो इस चैप्टर का जो भी अभ्यास है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।